एक जंगल में सिम्बा और बंटी नाम के दो रंगीन शेर भाई रहते थे। सिम्बा और बंटी दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद सिम्बा और बंटी दोनों अकेले ही उस जंगल में रहते थे। वहीं उस जंगल में एक शैतान बाघ और कालिया शेर का राज चलता था। कालिया शेर और बाघ दोनों बहुत लालची, घमंडी और निर्दयी स्वभाव के थे। कालिया शेर और बाघ जंगल के जानवरों पर कोई दया नहीं करते थे। वह जो कह देते थे उनकी कही बात पत्थर की लकीर होती थी। अगर जंगल का कोई जानवर उनकी बात नहीं मानता था तो वह दोनों उस जानवर को मार दिया करते थे। सिम्बा और बंटी दोनों भाई हर रोज एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे। जंगल में जाते हुए रास्ते में उन्हें हर रोज एक गुफा मिलती थी। उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से ढका था, मानो वह गुफा बहुत समय से वीरान पड़ी हो। दोनों भाई सिम्बा और बंटी प्रतिदिन उस गुफा को थोड़ी देर खड़े होकर देखते और फिर वहां से चल दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सिम्बा और बंटी शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं तो चलते चलते वह दोनों उस गुफा के पास आ जाते हैं। बंटी रुककर सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा, हम प्रतिदिन शिकार करने के लिए निकलते हैं और हर रोज यह वीरान गुफा हमारे सामने आ जाती है, परंतु आज तक किसी को भी इस गुफा का राज नहीं पता। जब हम छोटे थे तब से इस गुफा का मुंह इस बड़े पत्थर से बंद है। ना जाने इस गुफा में ऐसा क्या राज है। मेरा मन तो करता है इस पत्थर को उठाकर इस गुफा में जाकर देखा जाए। सिम्बा, हो ना हो इस गुफा के अंदर कोई खजाना भी हो सकता है। अरे बंटी, छोड़ो, जाने दो, हमें इस गुफा से कोई लेना देना नहीं है। चलो हम अपना काम करते हैं, मुझे भूख लगी है, चलो कोई शिकार ढूंढते हैं। यह कहकर सिम्बा और बंटी उस दिन वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन जंगल में एक भालू तेजी से भाग रहा होता है। उस भालू के पीछे वह शैतान बाघ और कालिया शेर पड़े होते हैं। अरे बाघ, जल्दी इस भालू को पकड़ो वरना यह हमारा सच सबको बता देगा। वह दोनों भालू का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तब भालू अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में घुस जाता है। शैतान बाघ और कालिया शेर भालू को कुछ देर वहाँ तलाश करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। भालू भागा भागा सिम्बा और बंटी के पास आता है। सिम्बा, बंटी, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। हाँ भालू काका, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो और आपको हमें क्या बताना है? सिम्बा, बंटी, मैं तुम दोनों को हमारे जंगल की उस वीरान पड़ी गुफा का राज बताना चाहता हूँ। भालू की बात सुनकर बंटी कहता है, अरे भालू काका, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ, मैं तो कब से उस गुफा का राज जानने के लिए बेकरार हूँ। तब भालू कहता है, सिम्बा, बंटी, यह कुछ साल पहले की बात है। जब तुम दोनों भाई छोटे थे तब एक दिन मैं ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तब मैंने देखा कि शैतान बाघ और कालिया शेर तुम्हारे पिता गब्बर शेर के पीछे पड़े हैं। वह दोनों तुम्हारे पिता को मारना चाहते थे, परंतु तुम्हारे पिता गब्बर शेर अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में चले गए। गब्बर शेर के गुफा में जाते ही शैतान बाघ और कालिया शेर ने एक बड़े पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया था। अरे भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे पिताजी उस गुफा में कैद हैं। परंतु भालू काका, उस दुष्ट बाघ और कालिया शेर ने हमारे पिता को उस गुफा में क्यों बंद किया? आखिर हमारे पिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? सिम्बा बेटा, यह उन दिनों की बात है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। तब तुम्हारे पिताजी उस समय जंगल के राजा हुआ करते थे। तुम्हारे पिता गब्बर महाराज बहुत ताकतवर और नेतिल राजा थे। तुम्हारे पिता उन दिनों आसपास के जंगल के सबसे बड़े राजा थे। उन दिनों उन जैसा बलवान राजा कोई नहीं था। फिर एक दिन यह शैतान बाघ और कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में घुस आए और हमारे जंगल के जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगे। जब हमारे महाराज गब्बर शेर को इस बात का पता लगा तो वह उसी समय बाघ और कालिया शेर के पास पहुंचे। अरे दुष्ट बाघ और कालिया शेर, तुम दोनों यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर शिकार करने की? क्या तुम्हें पता नहीं मेरे इस जंगल में मेरी अनुमति के बिना शिकार करना सबसे बड़ा अपराध है? चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे यहाँ दिखाई मत देना वरना मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। उस समय शैतान बाघ और कालिया शेर हमारे महाराज की यह बात सुनकर भाग गए थे, परंतु अगले दिन उन दोनों ने एक मंसूबा बनाया और अकेला पाकर हमारे महाराज पर हमला कर दिया। परंतु भालू काका, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? सिम्बा बेटा, एक दिन जब उस शैतान बाघ और कालिया शेर को मुझ पर शक हुआ तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, भालू, हमें पता है तुम उस दिन वहीं थे जब हम दोनों ने उस गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया था। भालू, यह राज राज ही रहना चाहिए। अगर तुमने यह राज किसी को बताया तो याद रखना, हम तुम्हारे साथ हमारे बीवी बच्चे सबको मार देंगे। भालू की सारी बात सुनकर बंटी कहता है, अरे सिम्बा, जल्दी चलो, हम इसी समय उस गुफा के पास चलते हैं।
सिम्बा और बंटी भालू के साथ उसी समय उस वीरान पड़ी गुफा के पास आ जाते हैं। सिम्बा और बंटी गुफा के पास रखा हुआ वह पत्थर हटा देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाकर बंटी और सिम्बा देखते हैं कि उनके पिता गब्बर शेर की लाश वहाँ पड़ी हुई है और गब्बर शेर मर चुका है। अपने पिता गब्बर शेर की लाश देखकर सिम्बा और बंटी को बहुत दुख होता है। तभी भालू कहता है, बंटी, सिम्बा, मुझे माफ कर दो। काश मैं यह बात तुम्हें पहले बता देता तो आज हमारे महाराज तुम्हारे पिता गब्बर शेर जिंदा होते। पिताजी, हम आपकी कसम खाकर कहते हैं, हम आपकी मौत का बदला उस दुष्ट बाघ और कालिया शेर से अवश्य लेंगे। यह कहकर बंटी और सिम्बा उसी समय शैतान बाघ और कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे हत्यारों, तुम दोनों यहाँ बैठे हो। आज तुम दोनों हमारे हाथों से नहीं बचोगे। तुम दोनों ने हमारे पिता की हत्या की है। इतना कहकर बंटी और सिम्बा बाघ और कालिया शेर पर हमला करते हैं। सिम्बा बाघ को और बंटी शेर कालिया शेर को वहीं मार देता है। शैतान बाघ और कालिया शेर के मरने के बाद बंटी और सिम्बा दोनों जंगल के राजा बन जाते हैं। इस तरह बंटी और सिम्बा अपने पिता का बदला लेते हैं और साथ ही सभी जानवरों को शैतान बाघ और कालिया शेर के अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं। इसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बेटे वीरू और शेरू के साथ रहता था। शेरू बिल्कुल दूध जैसा सफेद और दिखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन शेरू और वीरू दोनों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी शिकार नहीं दिखता। तभी शेरू और वीरू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों भाई उस गुफा के सामने आ जाते हैं। तभी शेरू कहता है, वीरू भैया, बहुत समय से शिकार ढूंढ रहे हैं परंतु कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है इस गुफा के अंदर हमें कोई शिकार मिल जाए। शेरू की बात सुनकर वीरू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं शेरू भैया, मैंने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। न जाने ये गुफा किसकी है और इस गुफा के अंदर क्या है। बिना सोचे समझे इस गुफा के अंदर जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर पिताजी को पता चला तो वह हमें बहुत डांटेंगे। अरे वीरू, तुम तो बहुत डरपोक हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी गुफा के अंदर जाकर आता हूँ। शेरू वीरू की बात नहीं सुनता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू गुफा के बाहर शेरू का इंतजार करता है। शेरू को गुफा के अंदर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। शेरू उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। उस मांस के टुकड़े को खाते ही शेरू एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उधर गुफा के बाहर वीरू शेरू का इंतजार करते हुए थक जाता है और वापस लौट जाता है। इधर ज़ॉम्बी बन चुका शेरू जंगल में आतंक मचाने लगता है। ज़ॉम्बी शेर एक भालू के पीछे पड़ जाता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी शेरू के काटते ही भालू भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वह दोनों जंगल में और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों ज़ॉम्बी जिस भी जानवर को काटते वह उसी समय ज़ॉम्बी बन जाता। जंगल के कुछ जानवर अपनी जान बचाकर गब्बर शेर के पास आते हैं। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज, जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है। वह बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। महाराज, वह ज़ॉम्बी शेर जिस भी जानवर पर हमला करता है वह जानवर भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी गब्बर शेर कहता है, अरे यह अचानक से ज़ॉम्बी वायरस हमारे जंगल में कैसे आ गया। यह वायरस तो समंदर के उस पार वाले जंगल में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत चिंता की बात है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तभी वीरू शेर वहाँ आता है। वीरू गब्बर शेर को सारी बात बताता है। गब्बर शेर कहता है, वीरू, तुमने शेरू को गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका। पिताजी, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की परंतु वीरू भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत समय तक वीरू का गुफा के बाहर इंतजार किया परंतु शेरू भैया बाहर नहीं आए। वीरू की बात सुनकर गब्बर शेर अपने बेटे को लेकर उसी समय गुफा के पास आ जाता है। पिताजी, शेरू भैया इसी गुफा के अंदर गए थे। वीरू बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। गब्बर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर गब्बर शेर को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। उस मांस के टुकड़े को देखकर गब्बर शेर उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करता, गब्बर शेर उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। गब्बर शेर बोलता है, बेटा जल्दी चलो, इस जंगल में जितने भी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं हमें उन्हें इसी समय मारना होगा। गब्बर वीरू के साथ उसी समय बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों के पास आ जाता है और एक एक करके उन सब जानवरों को मार देता है।
जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज, आपने इन सब जानवरों को क्यों मार डाला? गब्बर शेर सभी जानवरों को बताता है कि इसकी शुरुआत उसके स्वयं के बेटे शेरू ने की थी। शेरू ने गुफा में पड़ा हुआ सड़ा मांस खाया, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने बाकी जंगल के जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए गब्बर को अपने बेटे शेरू की हत्या करनी पड़ी। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी, वीरू और बाकी सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। गब्बर शेर उस गुफा को एक पत्थर से बंद करवा देता है। उस दिन के बाद से वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जंगल से ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो जाता है।